हेलो एवरीबॉडी। जैसे कल शुरू हुआ था जेई मेन का फेज 2 और सुबह का पेपर था जेई मेन 2025 अप्रैल 2। ठीक है, फेज 1। ऐसे तो नेट में आंसर मिल जाता है, लेकिन कई बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि सर इसको थोड़ा समझा दीजिए, नहीं, ताकि हमें फर्दर अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो और अगले पेपर में अच्छा हो सके। इसलिए मैं समझा देता हूँ और इसी को समझा के डिराइव कर आंसर निकाल देता हूँ। इसके साथ कैसे नया क्वेश्चन बना पाओगे वो भी बता दो। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले को याद करने से नहीं होता, पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ऐसे तो आजकल जेई मेन का जो पेपर आ रहा है बहुत सिंपल है, नीट का लेवल का ही है ऑलमोस्ट। ना लिखा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। अब इसका मीनिंग भी समझना। यूनिफॉर्म रॉड, ये रहा कोई रॉड। यूनिफॉर्म रॉड मीन्स यहां से इतना पोर्शन में जितना मास है, यहां से यहां तक मान लो 1 सेंटीमीटर। यहां से भी काटोगे यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, इतने में भी उतना ही मास है। यहां भी काटोगे 1 सेंटीमीटर, ऐसे 1 सेंटीमीटर, यहां भी उतना ही मास है। मीन्स हर जगह पे डेंसिटी सेम है, हर जगह पे डेंसिटी सेम है, इसीलिए उसी को कहा यूनिफॉर्म रॉड। और ये पूरे रॉड का मास दे रखा है m, इसी का मास दे रखा है m, और इसी का लेंथ दे रखा है l। ठीक है, लेंथ इज l। ठीक है, और पूछा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज अल्फा। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा। ऐसे तो हम जो फिजिक्स पढ़ाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंबलिकली आई लिखते हैं, आजकल ऐसे चेंज कर देते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूजन में पड़े। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग भी समझाऊंगा। When rotated about an axis passing through its center and perpendicular to its length, मीन्स यही रहा रॉड। अब ये भी समझाया यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है। ठीक है, नाउ एक एक्सिस है जो कि इसके लेंथ के साथ परपेंडिकुलर है, यही रहा लेंथ। लेंथ के साथ परपेंडिकुलर तो ये लाइन नहीं है। ठीक है, लेंथ के साथ परपेंडिकुलर लाइन यही है, और ये लाइन लाइन नहीं एक्सिस है, यही एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। यही रहा लेंथ, लेंथ के साथ परपेंडिकुलर है और सेंटर के थ्रू जा रहा है। इस तरफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हम लिखते थे आई, उसको उसने सिंबलिकली अल्फा कह रखा है, नहीं। ना अगर आपने +1 में डेरिवेशन किया होगा, यूनिफॉर्म रॉड मास m, लेंथ यहां से यहां तक को कहा l, अबाउट दिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना आया था ना, m l²/12, यही आया था, डिराइव करके आया था, नहीं। ठीक है, ये छोटा सा लेंथ लेके इंटीग्रेट करके आया था, नहीं। इसी चीज को उसने कह रखा है अल्फा। ठीक है, उसी चीज को उसने कह रखा है अल्फा। ठीक है, नाउ इफ द रॉड इज ब्रोकन इनटू 2 इक्वल हाफ्स, इसी रॉड को 2 पार्ट कर दिया, 2 इक्वल पार्ट, मीन्स यहां से यहां तक जितना लेंथ सेंटर से हाफ कर दिया, इक्वल पार्ट्स। जब इक्वल पार्ट किया तो एक में मास कितना आ गया, पहले पूरे का मास था m, यूनिफॉर्म रॉड है मीन्स हर जगह पे डेंसिटी हर जगह पे सेम है, तो ये आधे का, ये आधा को यहां दिखा रहा हूं, ये आधा को यहां दिखा रहा हूं। ठीक है, और इसमें मास कितना आ जाएगा, m/2, आधा ही हो जाएगा। पूरे लेंथ में l लेंथ में मास था, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आधा लेंथ में आधा मास होगा, और लेंथ भी हो गया l/2। जो सेकंड पार्ट है ये है, इसका मास भी हो गया, आधा हो गया m/2, और लेंथ भी हो गया l/2। ना ये आधा पीस को उसने कैसे रखा है, उसने कैसे रखा है ना, उसने कैसे रखा है कि अब रहा इंटरेस्टिंग, उसने कैसे रखा है, इसीलिए रहा ट्रिकी। उसने रखा है l/4, l/2 का आधा कितना होगा, l/4। इसी को और इसी को डायग्राम दे रखा था, डायग्राम में उसने ऐसे ही रखा है,
इसी L/2 को ऐसे दिखा दिया ताकि छोटा हो जाएगा, समझाना मुश्किल होगा। इसी L/2 को मैंने यहां पे ऐसे दिखा दिया और यहां से यहां तक रहा L/2। जो सेकंड पीस है L/2 उसको मैंने वो डायग्राम में ऐसे दे रखा है, उसने ऐसे रख दिया। ये भी रहा L/2, ये भी रहा L/2, और ये आपस में परपेंडिकुलर है। ये और ये आपस में ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे है, लाइक दिस। देख रहे हो, ऐसा ऐसा है। ये L/2, ये भी L/2, यहां से यहां तक L/2, तो फिर यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा L/4, यहां से यहां तक होगा L/4, L/2 का आधा। यहां से यहां तक भी होगा L/4 और यहां से यहां तक भी होगा L/4। ठीक है, तो ये दोनों को उसने ऐसे ही रखा है, लेकिन बोर्ड में तो ऐसे ही दिखाऊंगा। नाउ अब इतने का मास अभी समझा दिया था m/2, और इसी का लेंथ है, इसी का लेंथ, ये पूरे का लेंथ है अभी L/2। ना जो एक्सिस दे रखा है, कह रखा है इस एक्सिस पे घूम रहा है, अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, इतने को उसने कहा अल्फा। अब रहा इंटरेस्टिंग, नहीं। नाउ मान लो यही वाला यही है और ये वाला यही है, और ये जो एक्सिस है, तो इन दोनों को जब ऐसे ही रखा, इन दोनों को जब ऐसे ही रखा, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, ऐसे दिखा रहा हूं। अगर अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, नाउ इसी का हो जाएगा mL²/12। नाउ mL²/12, स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, mL²/12। ठीक है, बट इसका m कितना है, अभी m/2 है, तो ये m की जगह लिखेंगे m/2। अब इसका लेंथ कितना है, L/2, तो L/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो इतने पोर्शन का अबाउट दिस एक्सिस, इतने पर दैट दिस इज ऑल्सो रॉड, बट उसका मास m/2 हो चुका है, L/2 हो चुका है लेंथ। तो एक्सप्रेशन तो वही था mL²/12, इसी को अल्फा कहता था। ठीक है, अब इसी का अबाउट दिस एक्सिस होगा, उसी फॉर्मूले को लगा के, यही था mL²/12। अब m की जगह क्या लिखूंगा, मेन डिवीजन लाइन रहा ये, m की जगह लिखूंगा m/2। ठीक है, नाउ अब उसका लेंथ कितना हो गया था, L/2 हो गया था, तो फिर L/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, नहीं। अब देखते हैं कितना है, दैट इज इक्वल टू m/2 मल्टीप्लाइड बाई L²/4 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब देखते हैं कितना है ना, mL² ये रहा 8 डिवाइडेड बाई 1/12, that is equal to mL²/12 इंटू 1/8। मैंने देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, यही होता था अल्फा, तो यही यहीं पे दिख रहा है अल्फा, सो दिस बिकम्स α/8। तो इतने पोर्शन जो कि मेन रॉड का आधा है नहीं, जो कि यूनिफॉर्म रॉड है, मास हो गया m/2, लेंथ हो गया L/2। ठीक है, और यही रॉड जिसका मास है m/2, L है L/2, ओ अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, तो उसी को लगाएंगे mL²/12। बट m की जगह क्या लेंगे, m/2, और L की जगह लेंगे L/2, तो करके ही आ गया, उसी को कहा α/8। सिमिलरली इसका भी, इसी का अबाउट दिस भी होगा α/8। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, टेंसर क्वांटिटी हायर फिजिक्स में करोगे, अगर पढ़ोगे वेक्टर एनालिसिस बाय सेमर-लिप्सुस, तो और क्लियर होगा। नाउ तो एक का हो गया α/8, दूसरे का भी हो गया α/8, तो टोटल हो गया α/8 प्लस α/8,
एलसीएम रहा 8, सो अल्फा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा बाई 8, 2 कैंसल्स, तो हो गया फिर अल्फा बाई 4, अल्फा बाई 4। ठीक है, होप अभी मीनिंग क्लियर हुआ। नाउ इसी के साथ एक और एक कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो, तो ताकि आपको क्लैरिटी हो, नहीं, और यहीं पे एक नया बना देता हूं, नहीं, इसी के साथ एक नया बना देता हूं ताकि क्लैरिटी हो। सपोज किसी में दे रखा है, इसी को थोड़ा बदल देता हूं। नाउ कोई यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ L है, मास M है, about this axis passing through the center and perpendicular to its plane, about this जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कहा अल्फा। ठीक है, नाउ लुक, नाउ सपोज क्वेश्चन में दे रखा है इसी रॉड को 3 इक्वल पार्ट्स करके ले आया, 3 इक्वल पार्ट्स, यूनिफॉर्म रॉड है, 3 इक्वल पार्ट्स। जब 3 इक्वल पार्ट करोगे, नया क्वेश्चन बना रहा हूं, 3 इक्वल पार्ट करोगे, एक हो गया यहां से यहां तक, फिर दूसरा हो गया यहां से यहां तक, फिर तीसरा हो गया यहां से यहां तक। एल लेंथ में m मास था, तो 1/3 में, अब इसमें मास हो जाएगा m/3 और इसमें मास हो जाएगा m/3, इसमें भी मास हो जाएगा m/3, और इसका लेंथ हो गया l/3 और इसका भी लेंथ हो गया l/3 और इसका भी लेंथ हो गया l/3। नया क्वेश्चन बना रहा हूं, सपोज दे रखा है दैट इज ए रॉड ऑफ लेंथ L, मास M, 3 इक्वल पीस किया। अब ठीक है, जो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसको कहा अल्फा, तो अल्फा फिर पहले किसको कहा, पहले जब ये ब्रेक नहीं हुआ था, नाउ थिन रॉड अबाउट सेंट्रल एक्सिस था ml²/12, तो ml²/12 को उसने अल्फा कहा ये तीनों को, ये और ये तीनों को ऐसे ही रखा, तीनों को ऐसे ही रखा, 1 2 और तीसरा को ऐसे ही रखा, ऐसे, ठीक है। अब ये तीनों सपोज अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर रोटेट हो रहे हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तीनों को सपोज ऐसे ही रखा, दिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही रखा ये तीनों को, सॉरी थोड़े मोटे पेन है, कोई बात नहीं, फिर भी समझा दूंगा, ऐसे ही रखा और अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है, पहले 1 का निकाल देते हैं कितना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये एक पीस को इधर ले लिया, ये अब इसमें कितना मास आ चुका है ना, m/3, और इसका लेंथ कितना है l/3, तो इसी का अबाउट सेंट्रल एक्सिस होगा ml²/12, सेंट्रल एक्सिस होगा ml²/12। नाउ m की जगह क्या लिखूंगा, m/3, l², अबाउट सेंट्रल एक्सिस थिन रॉड का होता था ml²/12, वही होता था, इसी को लगा रहा हूं, बट m की जगह क्या लिखोगे, m/3 m। अब लेंथ कितना है इसका l/3, तो ये l की जगह लिखोगे l/3 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 12। नाउ ये कितना होगा देख लेते हैं, ये रहा मेन डिवीजन लाइन, दैट इज इक्वल टू m/3 मल्टीप्लाइड बाई l²/3 का स्क्वायर 9, ठीक है, सजा के लिखना भी फिजिक्स है, दैट इज इक्वल टू ml² बाई, ये रहा 9 3 27, ये 12 को ऐसे रहने दिया ताकि कंपेयर कर सको। नाउ अब इसी का अबाउट दिस था ml²/12, ये वही m है, नहीं, इसी की जगह उसने अल्फा लिखा है, तो इसी की जगह उसने अल्फा लिखा है, तो ये फिर कितना हो गया, अल्फा बाई 27, ठीक है। और मैं समझा चुका हूं, एक का हो गया अल्फा बाई 27, ठीक है। पहले अल्फा किसको कहता था,
ना ml² को नया क्वेश्चन बना के अल्फा कहता था। अब ये तीन रॉड में से एक का हो गया α/27 और तीनों को उसने ऐसे ही रखा है। ये रहा एक, ये रहा एक और ये रहा एक, ठीक है। और एक्सिस रहा ये तीनों ऐसे रोटेट हो रहे हैं। अब एक का कितना निकला α/27, तो इसका भी उतना उसका भी उतना, सो तीनों का फिर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3, सो दैट इज इक्वल टू 3α/27, दैट इज इक्वल टू सो α/9, ठीक है। सो मीनिंग क्लियर हुआ, हाउ टू डू इट, ठीक है ना। थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग समझा दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग समझा दो ताकि आपको आसान लगेगा। ये तो एक नया क्वेश्चन यहीं पे बना दिया। जैसे लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन में था F = ma, किसी चीज को, मास को तो देख सकते हो, मास को देख सकते हो, टच कर सकते हो, तोड़ सकते हो, फेंक सकते हो, रंग लगा सकते हो। ये कहता है मैं ज्यादा हूं और पहले से रेस्ट पर हूं, मेरे को चलाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। ये कहता है मैं कम हूं, पहले से कम हूं, मेरा वैल्यू कम है और मैं रेस्ट पर हूं, मेरे को चलाना है क्योंकि मैं कम हूं, मेरे को कम फोर्स चाहिए, ठीक है। नाउ मास कहता है मैं ज्यादा हूं, पहले से रेस्ट पर हूं, मेरे को चलाना है, फिर ज्यादा फोर्स चाहिए। मास कहता है मैं ज्यादा हूं, पहले से चल रहा हूं, ठीक है, एट कांस्टेंट स्पीड, मेरा स्पीड बढ़ाना या कम करना है तो फिर ज्यादा चाहिए। इसको तो देख सकते हो, टच कर सकते हो, और ठीक है। इसी का इक्विवेलेंट टॉर्क इज इक्वल टू I α। ये m का जगह इसने लिया, ठीक है, ये टाउ का जगह, f का जगह टाउ ने लिया, a की जगह अल्फा ने लिया। m का कंपैरिजन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ किया। ये इसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तोड़ नहीं कर सकते, रंग नहीं लगा सकते, बट इसको फील कर सकते हो। ये कहता है मैं ज्यादा हूं, ठीक है, किसी चीज के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा है अबाउट ए गिवन एक्सिस, तो उसको रोटेट करने के लिए, अगर पहले से नहीं हुआ है, रोटेट करने के लिए ज्यादा टॉर्क चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि मैं ज्यादा हूं और पहले से कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा हूं, मैं पहले से ज्यादा हूं, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं, ओमेगा को बढ़ाना या कम करना, फिर ये ज्यादा चाहिए, ठीक है। बट इसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तोड़ नहीं कर सकते, फील कर सकते हो, फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉपी ले लेना ऐसे, इसी का मास तो जो है वो है, इसी को अबाउट दिस एक्सिस रोटेट कराओ, जो फील होता है, इसी को अबाउट दिस एक्सिस रोटेट कराओ, मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। अबाउट दिस एक्सिस रोटेट करो, कुछ और फील होता है, ठीक है। अबाउट दिस करो, कुछ और होता है, ठीक है। मींस इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस पे अलग है। अबाउट दिस डिफिकल्ट है, सो इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज मोर, ठीक है। क्यों मोर? कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस से दूर तक फैला हुआ है, ठीक है, नहीं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एक्सिस से जितना दूर तक होगा, अबाउट दैट एक्सिस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। मींस उसी को अबाउट दैट एक्सिस रोटेट करना उतना मुश्किल होगा। नाउ लुक, अबाउट दिस एक्सिस में रोटेट करना चाहता हूं, इजी है, तो इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज लेस एज कंपेयर्ड टू अबाउट दिस एक्सिस। अबाउट दिस कम क्यों हुआ? अबाउट दिस कम क्यों हुआ ना? अगर इसी को एक्सिस मान के रोटेट करोगे, यहां से इधर को मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है, यहां से इधर को भी ऐसा ही है, यहां से इधर को जैसा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है, इधर को भी ऐसा है, तो इसीलिए आसान हो गया। सो ए गिवन बॉडी हैज गिवन मास but many moment of inertia that depends on the axis of rotation and distribution of mass from the axis। axis से mass कैसे distributed है, axis से जितना दूर तक होंगे उतना डिफिकल्ट होगा, जितने नजदीक होंगे उतने आसान होगा। चलो ऐसे फिर बाकी सारे डिस्कस कर दूंगा एक एक करके, तो आप देख लेना ताकि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो। ओके।